आज बातचीतों की बैठना होगा। अभी हमारी करनाल विधानसभा के कोर ग्रुप के लोगों से बैठना हुआ था, उनसे बातचीत हुई और जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी ने किए हैं, या कुछ और लोगों की जो बात हमारे सामने आएगी उसको सुन करके, और अभी तो हमारे सामने क्योंकि चुनाव है, इस चुनाव के अंदर उपचुनाव है करनाल का, हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें और ये उपचुनाव बड़े मार्जिन से हम जीते, इसको लेकर के हमने सारी रणनीति योजना बनाई है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि 25 मई को हरियाणा प्रदेश का चुनाव है और उस चुनाव को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से मिलना। देखिए, पार्टियां तो सभी अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगी, परंतु कहीं ना कहीं दूसरे दलों के अंदर इस बात को लेकर के भी मंथन है कि अगर किसी बड़े नेता को उतार दिया वो हार जाएगा। वो देखते हैं कि अपना वजन किसी दूसरे के ऊपर डालें, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय का वातावरण जो बना, वही उसी का परिणाम है। पिछले चुनाव के अंदर तो वो भी मैदान के अंदर उतर गया था, अब मैदान से भाग रहा है। यही तो भय इन लोगों के अंदर है। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत का सम्मान तो ऊंचा किया है और भारत को विकास की एक नई दिशा दी है, ऐसे व्यक्तित्व के साथ मिलकर के काम करना वो हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा लगता है जब बड़ा व्यक्ति कोई इस प्रकार का आशीर्वाद देता है तो हमें और ऊर्जा ताकत आती है। घमंडिया गठबंधन था जिन्होंने एक इस प्रकार का वातावरण रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर किया, इकट्ठे होकर के इस प्रकार का दृश्य पेश किया कि जो ये गोल्ड मेडल भ्रष्टाचार के अंदर लेकर के आए हैं। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण देश के सामने वो इन लोगों ने वहाँ पर किया, और उसको लेकर के मैंने बात कही थी, क्योंकि ये हमने पहली बार देखा है कि मैंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है भ्रष्टाचार के ऊपर, वो उसको जीरो टॉलरेंस के ऊपर कोई समझौता नहीं है, और ये लोग जो बोलते थे उसके विपरीत काम किया है। ये आज जो मंच के ऊपर तो लोगों के बीच में जब वोट लेने के लिए जाते हैं, ये घमंडिया गठबंधन के लोग ये बात बोलते थे कि हम लोगों को सुविधा देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और इनके कार्यकाल के अंदर बड़े बड़े घोटाले वो हुए हैं, उसमें इंक्लूडिंग केजरीवाल भी है। और केजरीवाल जब ये बात बोलता था मंच से कि अगर मेरे ऊपर या मेरे मंत्री के ऊपर कोई भी चार्ज लगेगा तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके मैं उसकी जांच करवाऊंगा, और आज तिहाड़ जेल के अंदर भी बैठा है, ना तो त्याग पत्र दे रहा है। ये कोई चार्ज किसी और ने फ्रेम नहीं किए, ये जो फ्रेम किए हैं चार्ज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये कोर्ट ने किए हैं, और कोर्ट ने सत्य पाया है, और जब सत्य पाया है तो उन्होंने फिर जो बात कही थी उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। वहाँ पर ये नहीं कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ और मेरे ऊपर इस्तीफे का देना चाहिए या मेरे को जेल में डाल दिया है, इस प्रकार की बात उसने नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आरोप लगा है उस आरोप को तुरंत त्याग पत्र दे करके उसको सिद्ध करना चाहिए। भी भाई, जब तक ये सिद्ध नहीं होगा तब तक मैं पद को ग्रहण नहीं करूँगा। तब तो उसकी महानता थी, परंतु वो कहाँ है, वो बोलता कुछ है। पहले कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ियों का काफिला अब चलता है। पहले कहता था कि मैं घर नहीं लूँगा, शीश महल बना लेता है। ये इस प्रकार का कथनी और करनी में इनकी अंतर है। और ये घमंडिया गठबंधन के लोग जितने भी हैं, अगर आप लोग देखेंगे, इनके कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर हर व्यक्ति के दाग है, और वो दाग देश को दिख रहा है।